हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि अनुमान प्रमाण में जो सबसे ज़्यादा फेमस और जो हम लोग को याद रखना है और बार बार देखना है उसी के बारे में, उसी को एग्जांपल लेकर के, वो अग्नि और किसका है, धूम का एग्जाम्पल है। अग्नि और धुएं का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी को बताया हर एक का। तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है? हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, परामर्श और अनुमिति, ठीक है। तो सबसे पहले हेतु समझते हैं। हेतु मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का कारण, है ना। कॉज क्या है उसका? तो हेतु मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का कारण। और ये व्याप्य हम लोग अभी देखेंगे। यस, सबसे पहले हेतु समझते हैं। यस्य ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धिः भवति स हेतुः। जिस साधन से साध्य को सिद्ध करना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेतु बोलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, उसको हम लोग को कोई भी सिद्ध करने के लिए कोई भी चीज़ों को हेतु जो है वो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो इससे आपको और भी क्लियर होगा कि जो अपना हेतु है वो क्या है अपना? इम्पॉर्टेंट है। धूम है, ठीक है। धूम क्या है? हेतु है। और पक्ष क्या है? पर्वत है। और उसके बाद अग्नि क्या है? साध्य है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ों को समझता है। सबसे पहले हेतु मतलब क्या होता है? कारण। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? धुआं आ रहा है। तो धुएं से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि धुएं के कारण की वजह से हम लोग को ज्ञान हो रहा है अग्नि का। तो ये क्या हो गया? मेरा हेतु हुआ। किसी भी चीज़ को मैं क्या कर रही हूँ? सिद्ध कर रही हूँ। तो सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए चीज़ जो मुझे चाहिए रहता है वो अपना हेतु है, ठीक है। तो उसके द्वारा ही क्या होता है? जो हम लोग ने अनुमान लगाया है वो सिद्ध होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेतु बोलते हैं। हेतु को हम लोग व्याप्य भी बोलते हैं। और इसको हम लोग आगे देखते हैं अभी। और साध्य को व्यापक बोलते हैं, ठीक है। तो व्याप्य और व्यापक। व्याप्य क्या होता है? जो अपना अग्नि है और ये क्या है? धूम है। अभी इसमें व्यापक जो है वो अग्नि है और व्याप्य जो है वो उसका क्या है? धूम है। तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो कहीं पे अग्नि है तो वो क्या हो गया? व्यापक, व्यापक हो गया। वो उसका साध्य हो गया उसको प्रूफ करने के लिए। और धूम जो है वो उसका व्याप्य हो गया। ये अग्नि का एक तरह का गुण है। मतलब अग्नि है तो वहाँ पे धूप धूम रहेगा। और उष्णत्व, ये भी अपना किसका ही है? तो अग्नि का व्याप्य ही है। तो उसी को हम लोग व्याप्य बोलते हैं। सबसे पहले व्यापक देखते हैं, साध्य देखते हैं उसके बाद। तो साध्य में क्या बताया? हेतु के सहायक से जिसको सिद्ध करना होता है उसे साध्य कहते हैं। तो जो हेतु है, जो हमारा कारण है, उसके सहायता से किसी चीज़ को सिद्ध करना उसे क्या बोलते हैं? हम लोग साध्य बोलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को प्रूफ करना, ठीक है। तो अभी हम लोग ने हेतु में क्या देखा था? हेतु अपना क्या है? तो हेतु अपना धूम है। हेतु क्या है अपना? धूम है। और यहाँ पे जो साध्य है वो अपना क्या है? अग्नि है ना। तो साध्य यहाँ पे क्या हो गया? अग्नि हुआ। और धूम क्या हुआ? उसका कारण हुआ। तो हम लोग धूम को देख करके, हेतु को देख करके यहाँ पे ये पता कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पे पक्का धूम है। तो यहाँ पे क्या होगा? अग्नि होगा ही। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? प्रूफ हो जा रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साध्य बोलते हैं। और यहाँ पे साध्य क्या है अपना? अग्नि है। और हेतु क्या है? धूम है। अभी फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो व्याप्ति है। तो व्याप्ति, अगर व्याप्ति देखें, हेतु और साध्य के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं।
हेतु मतलब क्या, कारण, और साध्य मतलब देखा कि जिसे हमें प्रूफ करना है। जैसे कि धुएं को देख करके अग्नि को हम लोग ने प्रूफ किया है या प्रूफ करना है, तो वो अपना क्या होता है, साध्य होता है। तो ये दोनों के साहचर्य मतलब कि उनका साहचर्य की मतलब वो हमेशा साथ रहते हैं, तो उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। अभी इसका एक श्लोक देखते हैं, उसके बाद और भी आपको क्लियर होगा। हेतु साध्यो अविनाभाव संबंध व्याप्ति। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध क्या होता है कि किसी भी चीज़ के साहचर्य में रहने की, जैसे कि अगर आम है तो उसमें जो मधुर रस है तो वो उसके क्या है, साहचर्य में रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। और जो वस्तु है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि अगर कहीं पे हम लोग को धूम दिखा है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ पे आग लगा हुआ है ना, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के संबंध में ही रहेंगे। कहीं भी हम लोग को धूम दिखा तो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पे ज़रूर ही आग होगा। तो ये एक दूसरे के साहचर्य में रहते हैं, अविनाभाव संबंध के, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। यहाँ पे भी वही बताया कि अविनाभाव संबंध का अर्थ है जो वस्तु जिसके बिना नहीं रह सकती, उन दोनों के संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण देखें तो जिधर धूम है उधर क्या होगा, अग्नि होगा। इस साहचर्य को व्याप्ति कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा उदाहरण था ना, वो भी बताया हुआ है कि जिस संधिशूल में स्नेहन से क्या हो, अनुपक्षय हुआ, लक्षण बढ़ा, तो उस संधिशूल को हम लोग क्या बोलेंगे, आम वात बोलेंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है, साहचर्य है कि हाँ उसका स्नेहन से क्या हो, अनुपक्षय हो, लक्षण जो है वो बड़े हैं, तो पक्का ही उसको क्या है, आम बात है। तो ये जो लक्षण है उसके संधिशूल के, तो ये दोनों जो है साहचर्य में रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। तो आई होप आपको समझा। अभी सबसे पहले हम लोग ने हेतु देखा। हेतु मतलब क्या होता है, कारण। तो कारण यहाँ पे क्या है, अपना एग्जाम्पल में धुआं है, तो धुएं को देख करके हम लोग ने सिद्ध किया, किस सिद्ध किया, उसको हम लोगों ने क्या कहा, साध्य कहा। और साध्य किसको सिद्ध किया है, धूम को देख करके अग्नि को, तो अग्नि को देख करके हम लोगों ने सिद्ध किया, वो साध्य हो गया। और व्याप्ति क्या हो गया, व्याप्ति होता है जो हेतु और साध्य ये दोनों के साहचर्य के रहने को, नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जहाँ पे हम लोग को धूम दिखेगा वहाँ पे अग्नि दिखेगा ही, तो उनके साहचर्य के, उनके संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। और ये श्लोक में साहचर्यो नियम, ये MCQ करके आ सकता है, और इसके आगे आपको डैश रहेगा, तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे व्याप्ति। ठीक है। अभी जो व्याप्ति होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अभी अन्वय व्याप्ति में क्या होता है कि हेतु और साध्य जो है उनका मेल होता है। तो इनका मेल कैसे होता है, जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण देखिए तो आपको और भी क्लियर होगा। जहाँ यहाँ पे क्या बताया कि जहाँ पर धूम है वहाँ पे अग्नि हो गए, तो इनका मेल जो है कि हम लोग को धूम देख करके हमेशा अग्नि ही याद आता है, या तो अग्नि के बारे में हम सोचते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल। तो ये जब मेल हो और वहाँ पे अग्नि हो, धूम को देख करके हम लोग को अग्नि का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मेल बोल रहे हैं। और अन्वय व्याप्ति में यही बताया कि हेतु और साध्य के मेल होने के आधार पे ही, मेल अगर हो जाए तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वय व्याप्ति बोलते हैं। अगर मेल नहीं हो तो उसको हम लोग व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं। और यहाँ पे क्या, मेल होने के बाद क्या है, होकारात्मक, मतलब कि एक पॉजिटिव, हाँ वहाँ पे धूम दिखा है तो हम लोग को वहाँ पे ज़रूरी अग्नि मिलेगा। और यहाँ पे कैसा है, वो वस्तु का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, जिधर अग्नि नहीं वहाँ धूम भी नहीं। ठीक है। अग्नि का अभाव मतलब कि धूम का भी क्या होगा, अभाव होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं। अन्वय व्याप्ति मतलब क्या होता है कि धूम और जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि हो गए, तो उनका मेल हुआ है। कि हम लोग कभी भी देखते हैं कि हाँ वहाँ पे धुआं दिख रहा है, तो हम लोग अग्नि का अंदाज़ा लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वय व्याप्ति बोलते हैं।
और वो एक तरह का पॉजिटिव है क्योंकि वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। वैसे अगर हम लोग देखें व्यतिरेक व्याप्ति में तो वहाँ पे क्या होता है, वो अभाव होता है। हेतु और साध्य के अभाव के आधार पर हम लोग स्थापित करते हैं कि जिधर अग्नि नहीं वहाँ धूम भी नहीं, उसी व्याप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिरेक व्याप्ति बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ पे अन्वय व्याप्ति को एक और शब्द दिया हुआ है, अव्यभिचारित चरित मेल संबंध या तो साहचर्य। मतलब क्या, नहीं, व्यभिचारित मतलब जो गलत कार्य करते हैं उनको बोलते हैं। तो ऐसा मतलब कि एब्सेंस, मतलब कि यहाँ पे गलत को इन द सेंस कैसे लेना है कि इनका मेल, जहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है, धूम दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अग्नि होगा ही। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यभिचरित, मतलब कि जो ज्ञान हम लोग को चाहिए था, जिसका मेल होना चाहिए था, जैसे कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यभिचरित मेल बोलते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो पक्ष है। पक्ष मतलब क्या होता है, स्थान या तो जगह, ठीक है, जिस जगह साध्य सिद्ध किया जाता है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें अग्नि और धूम वाले में, तो वहाँ पे हमारा जो पक्ष है वो क्या है, अपना पर्वत है। और पर्वत क्या है, जगह है या स्थान है। तो अभी इसको हम लोग समझते हैं, आपको और भी क्लियर होगा। सबसे पहले पक्ष, इसका श्लोक देखते हैं। पक्ष मतलब क्या होता है, संदिग्ध साध्यवान पक्षः, तर्क संग्रह के अनुसार है, ठीक है। जिस जगह साध्य सिद्ध किया जाता है, साध्य मतलब हम लोगों ने क्या देखा, जो अपना अग्नि है वो, उसको सिद्ध करने के जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा पक्ष क्या है, वो पर्वत है। पर्वत के द्वारा ही हम लोग ने साध्य अग्नि को क्या किया है, सिद्ध किया है। और अगर हम लोग श्लोक का मतलब देखें, संदिग्ध मतलब क्या होता है, सबसे पहले डाउटफुल। जिस जगह संदिग्ध साध्य होता है, अर्थात साध्य है कि नहीं ऐसा शंका होता है, ठीक है। अभी पक्ष मतलब क्या होता है, हम लोग को डाउटफुल रहता है वो जो हमारा ज्ञान है कि यहाँ पे अग्नि होगा कि नहीं, धूम को देख करके, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें पर्वत को और यहाँ पे अग्नि लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग को धूम दिख रहा है, और धूम दिखने के बाद और हम लोग को क्या बोलते हैं, पक्ष मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम लोग डाउटफुल है कि यहाँ पे पक्का ही अग्नि है कि नहीं, ये सोच करके। जैसे कि अगर यहाँ पे फॉग भी हुआ तो इससे आप लोग को डाउट रहेगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। सबसे पहले सपक्ष और विपक्ष। स मतलब सपक्ष और विपक्ष, अभी इसका दोनों का मतलब समझते हैं। श्लोक देखते सबसे पहले, निश्चित साध्यवान सपक्ष। अभी निश्चित मतलब कि वो वहाँ पे निश्चित रूप से मिलेगा ही, क्या, साध्य, साध्य अपना क्या है, अग्नि। तो वो निश्चित वहाँ पे हम लोग निश्चित जो है वो अग्नि सिद्ध होता है स्वपक्ष के अनुसार। स्वपक्ष मतलब ये होता है कि जैसे कि मुझे पर्वत दिखा और यहाँ पे मुझे धूम दिखा, और स्वपक्ष मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पक्का ही क्या है, अग्नि है। तो उसको निश्चित हुआ कि यहाँ पे धूम को देख करके कि हाँ यहाँ पे अग्नि है, तो मैंने क्या किया, वो साध्य को सिद्ध किया है। अभी विपक्ष देखें तो निश्चित, निश्चित, साध्य, अभाववान विपक्ष। अभी यहाँ पे क्या है कि वो, अगर हम लोग विपक्ष देखें तो क्या है, जिस पक्ष पर साध्य का निश्चित अभाव होता है, ठीक है। तो जहाँ पे अभाव ही होता है, उस अभाव होता है मतलब कि वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल देखें तो सपक्ष में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना यहाँ पे, वो रसोई घर का दिया हुआ है कि रसोई घर में हम लोग ऐसे धूप को देख करके, साध्य को देख करके वहाँ अग्नि निश्चित रूप से मिलेगा, उसको सिद्ध कर, साध्य को सिद्ध करते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपक्ष। और दूसरे वाले उदाहरण के अनुसार देखिए, जो हम लोगों ने संदिश रूल का देखा था, उसमें क्या है कि हम लोग ने पहले भी, इससे पहले आमवाद का जो है वो पेशेंट देख चुके हैं, तो इससे हम लोग को नॉलेज है कि हाँ संधि स्नेहन करने से क्या हुआ है, उसका लक्षण जो है वो बढ़ गया है, तो पक्का ही क्या होगा, आमवाद होगा ऐसे। विपक्ष मतलब क्या, वहाँ पे वो प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखें तो पानी के अंदर आग नहीं लग सकता है,
अगर एक्सेप्शन छोड़ करके, जैसे कि उसमें अपना पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं यूज़ किए सिर्फ, तो वैसे पानी में क्या होता है, आग नहीं लग सकता, तो वो क्या हो गया यहाँ पे विपक्ष हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। और दूसरे वाले उदाहरण में देखिए तो विपक्ष क्या होगा, वहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे लिया गया है। स्वस्थ व्यक्ति रहा तो क्या होगा, वो उसके उसमें ऑब्वियसली रोग जो है वो होंगे ही नहीं, मतलब रोग का अभाव होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, दोनों उदाहरण का। सबसे पहले अग्निधूम में देखिए तो पक्ष में क्या है, अपना पर्वत है, क्योंकि वो स्थान है हम लोग का, और सपक्ष में अपना रसोई घर है, कि वहाँ से हम लोग देख करके अंदाज़ा ऐसे हम लोग को ज्ञान हुआ है कि जहाँ धूम देख करके हम लोग अग्नि का ज्ञान अनुमान लगा सकते हैं। वैसे विपक्ष में जलाशय में क्या होगा, अग्नि का अभाव, मतलब पानी में अग्नि होगा ही नहीं। और स्नेहन करेंगे तो क्या, अनुपक्षय हुआ, मतलब कि आम बात ही है। और उसका पक्ष देखिए तो हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा है, रोगी को देखा हुआ है, इसलिए हम लोग को ज्ञान है। सपक्ष में देखिए तो पूर्व में आमवाद के रोगी, मतलब हम लोग ने इससे पहले आमवाद के रोगी जो है वो देखे हैं, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से उसको सिद्ध कर सकते कि हाँ वो आम बात होगा। और विपक्ष उसके अपोजिट, मतलब तो जैसे कि पानी में आग नहीं लग सकता है, वैसे ही अगर रोगी दिखे तो स्वस्थ व्यक्ति में क्या होगा, रोगी नहीं होगा, तो उसका अभाव ही हम लोग को देखने मिलने वाला है संदीप शूल का। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो उसका विपक्ष है, मतलब कि अपोजिट है, वो क्या है, स्वस्थ व्यक्ति। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।